जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है, लेकिन सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर के जंगलात के हालात क्या हैं, और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के जो सरबराह हैं जंगलात के, जो जंगलात को देखते हैं, लगता ऐसा है कि वो जंगलात की सरबराही जो है कर नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ हैं शेख शकील, सीनियर एडवोकेट हैं। हालात के जो ये बुरे हालात हैं जम्मू कश्मीर के, इसका जिम्मेवार कौन है? जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जंगलात के अंदर अगर गंदगी है वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि जंगलात में पेड़ कटे ना। लेकिन अगर जब हम जंगलात को और भी करीब से देखते हैं तो देखते हैं जंगलात में पेड़ भी कट रहे हैं, लेकिन तब भी जंगलात के जो सरबराह हैं, जंगलात के जो करता धरता हैं, वो कहीं ना कहीं नींद में हैं। तो हमारे साथ हैं शेख शकील। शेख शकील जी, मेरा पहला सवाल, आप वकील हैं और ख़ास तौर पे जम्मू हिस्से की अगर बात करें, हम जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें, तो मैं फोकस करूंगा ज़्यादा भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़, इन इलाकों में। इन इलाकों में जिस भी जंगल में आप जाएं कभी सैर व तफरी करने अपनी फैमिली को लेके, आपको शराब की बोतल, चिप्स के रैपर और उसके अलावा जो है प्लास्टिक कप्स मिलेंगे और बेशुमार मिलेंगे। कोई भी पिकनिक स्पॉट, आप गुलडंडा जाएं जो कि आप नाम सुनते होंगे, जाई जाएं, आप पदरी जाएं, आप इवन किश्तवाड़ के किसी भी जगह पर किसी जंगल में आप घुसेंगे, आपको ये गंध मिलेगी। तो कौन जिम्मेवार है, कौन इसको साफ करेगा, और कौन इन जंगलातों को, जिनको कि गोल्ड कहा जाता, जम्मू कश्मीर का गोल्ड कहा जाता था, इस गोल्ड को वापस कौन इसकी तस्वीर ठीक करेगा? अजहर भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये। हमारा ग्रीन गोल्ड है और बहुत सारे पेड़ ख़त्म भी हो गए। और ख़ास तौर पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, मैं तो बात करूंगा अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सिंथन टॉप तक की बात करूंगा। इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने दी है, इतने कुदरती मनाजर हैं, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट डोडा की अर्स्टवाइल की बात कर रहे हैं। मैं तो जम्मू के हमारे जो इम्पोर्टेंट जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जिन बागात को यहाँ पे मेंटेन करती है, अगर आप वहाँ पे भी जाएं तो वहाँ पे भी जो हमारे विजिटर्स हैं, जिसमें शायद मैं भी शामिल होऊंगा, तो इस किस्म की गंदगी है। आपने सही कहा, चिप्स हमने खाया है, कोल्ड ड्रिंक हमने पी है, या हमने कोई और भी ड्रिंक लिया है, तो हम देखते हैं कि तमाम उन बागात में और इन जंगलात के अंदर ये गंदगी डाली हुई है। बिल्कुल। तो अब हर जगह तो सरकार डंडा लेके तो ये कहे कि अब हम इंश्योर करेंगे कि अगर कोई जंगल में गया है, वहाँ बैठ के लंच कर रहा है या डिनर कर रहा है, बीइंग ए सिटीज़न। देखिए, मैं सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूँ अजहर भाई, लेकिन कुछ मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो हैं। बिल्कुल, मुझे प्रिजर्व करना है अपना ये खूबसूरत एनवायरनमेंट। ठीक है, मैंने तो मज़ा ले लिया, मैंने तो ये जाई भी देख लिया, मैंने सिंथन टॉप देख लिया, पदरी देख लिया। ठीक है, क्या मैं नहीं चाहता हूँ मेरी आने वाली जनरेशन जो है वो इन मनाजर को वो भी देखे, वो इन जगहों को देखे, वो इनको देखे और वो कहे कि यार जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। सबसे पहले मुझे लगता है कोई चीज़ें अजहर भाई अवेयरनेस से भी मुझे लगता है ठीक हो सकती हैं। नहीं, लेकिन शेख साहब, जितना भी इन इलाकों में जब आप घूमेंगे, इन इलाकों में जब आप अमले से पूछेंगे, क्योंकि मैं कल की आपकी बात कर रहा हूँ, एक दो दिन पहले की आपने खबर देखी होगी स्ट्रेट लाइन पे कि एक आग लगी हुई थी। वो डोडा से कोई 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे आग लगी है, और उसमें भी जब हमने उनसे बातचीत की भाई आग लगी कैसे, तो उन्होंने कहा कि लोग यहाँ पे सैर व तफरी करने आते हैं और उसकी वजह से कहीं किसी ने तीली डाल दी, कुछ डाल दी, और पूरा जंगल जल रहा है। 2 फायर सर्विस दमकन की गाड़ियाँ 2 लगी हुई हैं, और वो जो है बेचारे बुझा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला मुझे रात को नहीं दिखा, और उसके बाद मैं हैरान हुआ कि चलो ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हम इस अगर जुमरे में ना डालें, लेकिन मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि क्या कोई ऐसे कवानीन हैं जिनमें हम उन लोगों को बुक कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को बुक कर पाए कि भाई साहब आप गंदगी यहाँ डाल रहे हो, आपको फ़ाइन होगा या आपको सज़ा होगी? कहीं ना कहीं का कानून को भी जो है सख्त रहना पड़ेगा, तब जाके लगता है कि लोगों को थोड़ी अकल आएगी। ये सिविक सेंस होती है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप देखिए, जब लोग हमारे हिंदुस्तान के लोग बाहर जाते हैं, चाहे हांगकांग, सिंगापुर, यूरोप जाते हैं, वी बिहेव प्रॉपरली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्योंकि वहाँ कानून बहुत सख्त हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो हमारे व्हीकुलर जो चालान है, जो पहले चालान होता था 200 रुपये या 500 रुपये, 700, लेकिन जब अब हम मोबाइल पे बात करते हैं तो जब हमें 2000 या 5000 रुपये देना पड़ता है तो हमें महसूस होता है। ठीक है,
सरकार को मुझे लगता है कि हालांकि मैंने कई जगहों पे देखा है कि बोर्ड्स भी लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, यहाँ पर आप मत कुछ फेंकिए। एक तरफ तो आप घर से निकले हैं एंजॉय करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, आपके पास लिफाफे हैं, दस्तरखान का कंसेप्ट तो यही है हमारा। बिल्कुल। अगर हम अपने घरों में इतने अपनी सफाई का हम ध्यान रखते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, तो ये जो अल्लाह ताला ने ये जो कुदरत बनाई हुई है, तो अगर हम इसको इसी तरह तबाह व बर्बाद करेंगे अजहर भाई, एक दिन होगा ये सब खत्म हो जाएगा। आप शेख साहब, आप अगर जम्मू के दूर ना जाएं, जी, पत्नीटॉप के बिल्कुल बैक साइड जाएं, हट तो खत्म कर दिए हैं पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, बचा तो वहाँ कुछ है नहीं। लोग अपने दिल की तसल्ली के लिए वहाँ जाते हैं कि भाई चलो ठंडी हवा मिल जाए गर्मियों में, लेकिन अगर उसके बैकयार्ड पे आप देखेंगे तो एंटायर एरिया इज हैविंग, मतलब मैं कहता हूँ गार्बेज से भी बुरा हाल है। तो आपको नहीं लगता है ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ हमने खड़ी की हैं, बुद्रवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात आपको सुनाता हूँ। किश्तवाड़ से संग्राम भाटा के नीचे एक, मैं कहता हूँ बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, और जो नाम उसको दिया गया है बहुत ही खूबसूरत नाम है, वो किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। आप उस जंगल के अंदर अगर घुसेंगे आपको मैं कहता हूँ, आप किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुंह के ऊपर बोलेंगे कि ये क्या तमाशा है। डिस्ट्रिक्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है, सिर्फ बोतलें शराब की और उसके बाद गन और कुछ नहीं है वहाँ पे। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो अथॉरिटियाँ हमने बनाई कि भाई जम्मू प्रांत में कोई बदलाव आए, कोई चीज़ें बदलें, सिविक सेंस लोगों को आए, लेकिन लोगों की सिविक सेंस भी तब आएगी जब कवानीन ग्राउंड पे बहुत सख्त होंगे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कमी है? सरकार जो है या तो इस इकोसिस्टम को समझ नहीं रही है कि भाई आपकी बारिशें बंद हो चुकी हैं, मौसम बदल चुके हैं, गर्मियों में जो है बिल्कुल तब्दीली हो चुकी है, तब भी हम सुधर नहीं रहे। अजहर भाई, ये हमें स्कूल से शुरू करना पड़ेगा। जिस तरह हम कहते हैं ना, माँ की गोद एक बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी होती है। ये हमें देखिए, हम अपना बाथरूम साफ़ रखते हैं, बिल्कुल, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी यूनिफॉर्म पहनते हैं। हम तो डरते थे, स्कूल में हमें मार पिटती थी अगर हमारे शूज़ पॉलिश ना है, ठीक है। आज भी मैं खुद सुबह अपने शूज़ पॉलिश करके आता हूँ, ठीक। जब तक ये एक किस्म की मॉरल एजुकेशन है, जब तक ये एजुकेशन हमें घर से स्टार्ट नहीं होगी, और फिर उसके बाद मुझे लगता है इसको अपने करिकुलम का सरकार को बच्चों तालीम का एक हिस्सा बनाना चाहिए, और बच्चों को बताना चाहिए कि फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि छोटे छोटे जैसे FIR क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, हर ये अप टू प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल स्कूल, एलिमेंट्री में ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। आपने देखा कि बच्चों की रैलियाँ हम निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं एनवायरनमेंट डे के ऊपर, बाकायदा इसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, और बच्चों को बताना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये चीज़ कि बच्चों को ये बताना है कि हमारी संविधान में ये कहा गया है कि हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना अपना नेचुरल हैबिटेट। जब तक ये एहसास नहीं करवाया जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कई ऐसी मैंने पिक्चर्स देखी हैं, रील्स देखी हैं कि वालिदीन जो हैं वो गंदगी बाहर फेंक रहे हैं, और बच्चा कह रहा है कि आप इसको नहीं फेंको, ठीक है। बड़ी सेंसिटिविटी भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तालीम से भी मुझे लगता है उनको हम एनफोर्स करवा सकते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा शेख साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को एक पॉलिसी ड्राफ्ट बनाना चाहिए इसके ऊपर? स्वच्छ भारत अभियान आपने लाया, कहीं ना कहीं 20-25% सिटीज़ में फ़र्क पड़ा है, ठीक। ये कोई माने ना माने, लेकिन एविडेंट है कि भाई चलो सरकार का डंडा थोड़ा बहुत पड़ा, और थोड़ा पोस्टर्स लगाने से सड़कें साफ़ हो गई थोड़ी बहुत। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक पॉलिसी ड्राफ्ट होना चाहिए जिसमें जिस तरीके से ट्रैफिक हम कोई भी उल्लंघन करते हैं हमें चालान होता है, उसी तरीके से बाज़ाब्ता ड्राफ्ट में ये सब जितने भी ये बोलते हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, उनके लिए फ़ाइन हो, उनके लिए सज़ाएँ हो, और कहीं ना कहीं लोगों को डर हो कि भाई अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई ना कोई देख रहा है मुझे। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर कॉल लेनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं, वहाँ इस किस्म का एनफोर्समेंट विंग होना चाहिए जिसकी ये नज़र रहनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, मैं नत्था टॉप कई बार जाने का मौका मिला है, वहाँ पे जहाँ ऊपर आर्मी की भी प्रेजेंस है, सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो
बड़े प्यार, वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। वो कहते हैं आप एंजॉय कीजिए, आप खाना खाइए, आप जो भी आपने कोई कोल्ड ड्रिंक आप कीजिए, लेकिन वो कहते हैं आप लिमिट में रह के कीजिए। हमें अपनी लिमिट्स ड्रा करनी पड़ेंगी। और आपको मालूम भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिए हमारे जम्मू में वाइन शॉप्स हैं, आपको पता है एक सरकार एक रेगुलेटेड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड है, पता है आपको 9 बजे दुकान बंद हो जानी है, कानून है ना उसके ऊपर। तो सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ होगा क्या अजहर भाई, कुछ समय के बाद ये जो खूबसूरत मनाजर है ना सब ख़त्म हो जाएंगे। आप देखिए हमारी जो मानसर लेक है वो सुकड़ रही है, बिल्कुल। आप देखिए हमारी जो सुरसर लेक है वो भी सुकड़ रही है, उसमें से इतना पानी और इतनी गंदगी उसके बीच में डाली जा रही है। तो अल्टीमेटली आप मुझे बताएं ना, क्या हमारी आने वाली जनरेशन को ये मनाजर देखने का हक नहीं? बिल्कुल उनको भी ये हक है। तो सरकार को मेरी सजेशन तो यही है कि ये घर से और स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए, इसको हमारी तालीम का हिस्सा बनना चाहिए। और फिर उसके बाद एक सरकार शुरू करे माइल्ड, अगर आपने फर्स्ट वायलेशन की है आपको 500 रुपये जुर्माना है, दूसरी वायलेशन की है आपको 2000 रुपये जुर्माना है, तीसरी की है 5000, और चौथी की है तो आपको उस जगह पे आने पे आप पे पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए, तभी जाकर ये सारा मामला ठीक होगा। आपने जो इशू रेस किया है ये इशू बहुत ही वैलिड है। नहीं, मैं शेख साहब मैं बड़ा हैरान, मैं आखिरी चंद मिनट लूँगा आपके। मैं चिनाब खित्ते की बात करूं तो एक बारी मैं किश्तवाड़ की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक जगह पे खच्चरों पे रेत लादी हुई है, और वो खच्चर जो है रेत सड़क पे ला रहे हैं। वो एक माइनिंग का मसला था। जब मैं नीचे उतरा खबर करने के लिए कि भाई ये किस तरीके से आप माइनिंग कर रहे हो, ये तो अलाउड नहीं है, तो आपको कोई मतलब आपको परमिशन है? तो उन्होंने मुझे एक टिकट दिखाई कि जनाब हमने फ़ाइन दे दिया। अब जब मैंने वो टिकट देखी तो मैंने देखी वो तो फिशरीज डिपार्टमेंट की है। फिर मैंने जब तहकीकात की तो मुझे पता चला कि फिशरीज डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो मछलियाँ होती हैं किनारे पे अपने अंडा देती हैं, तो ये अलाउड नहीं होता है आप माइनिंग करोगे इन जगहों पे, तो वो अपना क्या फ़ाइन करके चले जाते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। जब एक फिशरीज डिपार्टमेंट को दरिया के साइड पे जो बेचारी मछलियाँ अंडे देती है उसके लिए हकूक़ हैं कि वो जनाब आला फ़ाइन लगा सकती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं ये चीज़ें कर सकता है? ये इसलिए मैं पूछ रहा था कि कवानीन अगर फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए बना, उन अंडों का आपको जो है मतलब अंडों के लिए सरकार बहुत इच्छुक है कि भाई साहब वो बचने चाहिए, तो जो लंग्स ऑफ द कंट्री हैं, जो आपको ठंडी हवा दे रहे हैं, जो मौसम को कंट्रोल पे रख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि भाई ये एक जवाजियत है कि भाई आप इनके लिए भी जो है सख्त कानून लाएं और इनको सबक सिखाएं जो ये जंगलों में बैठ के ये तमाशे करते हैं? ये जितनी भी ये वायलेशंस हैं, दीज आर रिक्वायर्ड टू बी डेल्ट वेरी स्ट्रिक्टली। मैं आपको बताऊं अजहर भाई, आप ये जो हाई कोर्ट का कम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये जो इतना खूबसूरत है, और ये जो जितनी भी ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, गंद नहीं है, देखिए आप देखिए, और ये क्रेडिट जाता है हमारी हाई कोर्ट को। और एक हमारे प्रोफेसर थे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कुलदीप सिंह, वो मेरे रामनगर से ही आते हैं। ये पूरा कम्प्लेक्स जो था ये कांग्रेस ग्रास से भरा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने उस वक़्त के हमारे जस्टिस BA खान साहब को शायद ख़त लिखा था या PIL फाइल की थी। तो ये जितनी भी कांग्रेस ग्रास जो यहाँ से कटी, और ये जो जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीनरी है, आज हम इतने आराम से यहाँ पे बैठे हैं, दिस होल क्रेडिट गोज़ टू दैट प्रोफेसर साहब एंड दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड द कमिटमेंट ऑफ जस्टिस BA खान। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस माहौल को बचाना, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये मैसेज समाज तक पहुंचाना। और आपको बड़ी मज़ेदार बात मैं बताऊंगा, अभी आप देखिए कुछ गाड़ियां जो हैं यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि पार्किंग स्पेसेस के ऊपर लगी हुई हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम एक पढ़ी लिखी जमात है, ये मैं वाइट कॉलर हम अपने आप को कहते हैं, और सबसे प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है वर्ल्ड का। ठीक है, हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना है, व्हाट टू टॉक ऑफ अदर्स। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने भी आप देख लिए ग्रीन एरियाज़ में गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, और जब हम लोग इन सेहत अफजा मकामात पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम यहाँ तबाही करने आए हुए हैं, हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। भाई एंजॉय करने आप आए हैं, आप कीजिए एंजॉय, आप जंगल में बैठिए, लेकिन क्या अजहर भाई हम एक लिफाफा नहीं रख सकते? बिल्कुल, पैक करके वापस डस्टबिन में डाल दें, उसको डस्टबिन में डाल दें, क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, सोच की बात है। और मैं आपको कहूँगा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा हमने फैलाना है, फिर जाकर बात बनेगी।
हम यही कोशिश करेंगे कि हर मुद्दे के ऊपर शेख साहब से बात करें और ख़ास तौर पे कानून की क्या क्या कहता है और क्या कानून बनना चाहिए। कोशिश यही करेंगे कि सरकार तक वो सब बातें पहुंचाएं जो शायद सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं है, और ख़ास तौर पे उन अफसरों को जो अफसर जो है इन इलाकों के जो है रहनुमा हैं और जो इन इलाकों की देख रेख करते हैं, उनको भी जो है नींद से उठना चाहिए और अपने अमले को तैयार करना चाहिए कि आप अपने जंगलात का ख्याल खुद रखें, सफाई रखें। अगर कोई नहीं रख रहा है तो बाज़ाब्ता फॉरेस्ट के कवानीन में ये बताया गया है कि आपको इख्तियारात हैं कि आप फ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन ये देखना है। जुड़ते हैं स्ट्रीट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रीट लाइन।